नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर में इतिहास सब्जेक्ट को लेकर परेशान हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि इस वीडियो में हम फर्स्ट पेपर को लेकर आए हैं जिसका नाम है मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास। तो इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन को कवर कराएंगे। ऑलरेडी हम 2 पार्ट कवर करा चुके हैं, ये आपका तीसरा पार्ट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाने पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो आइए जान लेते हैं। अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए तथा इस्लाम के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना पूजा गृह की नींव डाली। इबादत खाने में प्रति बृहस्पतिवार की संध्या के समय मुसलमान, सिख, सैयद और उलेमा परस्पर इस्लाम धर्म के विषय में वाद विवाद करते थे, परंतु यह वाद विवाद उलझनपूर्ण और विरोधाभास युक्त होता था। इस प्रकार अकबर ने निष्कर्ष निकाला कि धर्म और सत्य के यथार्थ के रूप का ज्ञान केवल इस्लाम द्वारा ही नहीं समझा जा सकता। उसे विश्वास हो गया कि समस्त धर्मों में समझदार व्यक्ति होते हैं और वे स्वतंत्र चिंतक भी होते हैं। अतः 1578 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने के द्वार अन्य धर्मों के आचार्यों के लिए भी खोल दिए। अबुल फजल लिखता है, 7 देशों के सत्य खोजी बादशाह के दरबार में आकर बसे। उसका दरबार प्रत्येक धर्म और संप्रदाय के आचार्यों की सभा बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 1576 की हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन कीजिए। तो आइए यहाँ हम वर्णन करते थे 1576 के हल्दी घाटी युद्ध का। सन 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र महाराणा प्रताप गद्दी पर आसीन हुआ। राणा प्रताप अपने पिता से अधिक तेजस्वी, वीर तथा स्वतंत्रता प्रेमी था। सर्वप्रथम उन्होंने सैन्य शक्ति का विकास किया और कुंभल तथा गोगुंदा के दुर्गों की मरम्मत भी कराई। राणा प्रताप की इन सैनिक गतिविधियों से अकबर का सशंकित होना स्वाभाविक था। सर्वप्रथम अकबर ने एक दूत भेजकर राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने को कहा, परंतु प्रताप ने अधीनता स्वीकार न की। अकबर ने प्रताप को पराजित करने का दृढ़ निश्चय किया। अकबर ने 1576 ईस्वी में मानसिंह और आसफ खां को मेवाड़ विजय के लिए भेजा। 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ। राजपूत सेनाएं बड़ी बहादुरी से लड़ी, परंतु मुगल सेना की विशालता के कारण अंत में उन्हें पराजित होना पड़ा। राणा प्रताप अरावली पहाड़ियों की ओर चले गए और वहीं से अपनी स्वतंत्रता का संग्राम संचालित करते रहे। वे स्वतंत्रता की मशाल जलाए वन वन भटकते रहे। अनेक अवसरों पर उन्हें अपने परिवार सहित भूखों रहना पड़ा, परंतु अनेक कष्ट उठाकर भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार न की। उन्होंने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया और उनके दुर्गों पर पुनः अधिकार कर लिया। 19 जनवरी 1599 में राणा प्रताप का स्वर्गवास हो गया। मृत्यु के पश्चात केवल चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर उनका अधिकार था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ का शासक हुआ। उसने भी अपने पिता के समान मुगलों की अधीनता स्वीकार न की। अनेक मुगल सेनाएं उसे पराजित करने लग गईं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, अकबर की राजधानी के रूप में फतेहपुर सीकरी का वर्णन कीजिए। 2014 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात के विजय के रूप में कराया गया था। फतेहपुर सीकरी नगर 1572 से 1585 ईस्वी के बीच निर्मित हुआ था। बहाउद्दीन ने किले का निर्माण कराया था। इस किले की सभी इमारतें लाल पत्थर से बनी हुई थीं, जैसे मरियम का महल, जोधाबाई का महल, खास महल, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आदि। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। दीन इलाही की असफलता के क्या कारण थे? 2015 में यह क्वेश्चन आया है। तो आइए जान लेते हैं दीन इलाही की असफलता के कारण। अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में स्थापित दीन इलाही धर्म का प्रचार व प्रसार करने के लिए अकबर ने यथासंभव प्रयास किए, फिर भी यह धर्म बहुत अधिक प्रचलित नहीं हो सका। जब तक अकबर जीवित रहा यह धर्म अस्तित्व में रहा। अकबर की मृत्यु के पश्चात इस धर्म का प्रभाव उत्तरोत्तर घटने लगा। दीन इलाही धर्म की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, सार्वजनिक हित का न होना। अनेक विद्वानों का मत है कि अकबर द्वारा चलाए गए
दीन इलाही धर्म में सार्वजनिक हित का कोई बात नहीं थी। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अकबर को हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों के सहयोग की आवश्यकता थी। संभवतः इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया, अतः ऐसे धर्म की असफलता अतिशीघ्र सुनिश्चित थी। नंबर 2, अहंकार की भावना। इस धर्म की संस्थापक अकबर अहंकारी था। अपने अहंकार की भावना के वशीभूत होकर अकबर ने सजदा साष्टांग प्रणाम को धर्म का अंग बना लिया था, जो कि वास्तव में धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं था। नंबर 3, अष्ट सदस्यों का होना। इस धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए यह दीर्घ काल तक अस्तित्व में नहीं रह सका। नंबर 4, धर्मांध व्यक्तियों द्वारा विरोध। कट्टर हिंदू और मुसलमान इस धर्म के प्रबल विरोधी थे। वह किसी भी तरह अकबर को पैगंबर बनाने के लिए तैयार नहीं थे। उपयुक्त कारणों बस इस धर्म का शीघ्र पतन हो गया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। महजर से आप क्या समझते हैं? तो आइए महजर के बारे में पढ़ें। 22 जून 1579 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने स्वयं को सभी धर्मों का प्रधान पुरोहित घोषित कर मजहरनामा जारी किया। इस प्रकार अकबर प्रत्येक धर्म के विवाद का अंतिम फैसला देने का अधिकारी हो गया था। महजर पुत्र का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। इस प्रारूप पत्र पर सद्र उस सुदूर अब्दुल नबी मखदूमुल मुल्क आदि के हस्ताक्षर थे। स्मिथ और बुलजले घेग के अनुसार अकबर पोप भी बन गया और राजा भी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, जो कि 2016 में आया हुआ है। मनसबदारी प्रथा के लाभ बताइए। मनसबदारी प्रथा मुगल सैन्य व्यवस्था की रीढ़ थी। इसके ऊपर की उनकी सेना आधारित थी। इसी प्रथा के माध्यम से अकबर ने सेना के गठन और अनुशासन की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया तथा एक सुदृढ़ सैनिक व्यवस्था स्थापित की। मनसबदारी प्रथा के निम्नलिखित लाभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नंबर 1, प्रत्येक मनसबदार अपने कार्य और व्यवहार में बादशाह के प्रति समर्पित और विश्वसनीय बनाए रहता था, क्योंकि वह जानता था कि उसका अस्तित्व बादशाह की कृपा पर निर्भर करता है। मुगल शासकों ने मनसबदारों की इस भावना का पूरा लाभ उठाया और मनमाने ढंग से उनकी क्षमताओं का उपयोग किया। नंबर 2, मनसबदारों की सहायता से मुगलों को विशाल प्रशिक्षित सेना समय समय पर प्राप्त हो जाया करती थी, जिसकी सहायता से वे युद्धों में सफलताएं प्राप्त करते थे। नंबर 3, सैनिक पद्धति में विद्यमान कई दोष मनसबदारी प्रथा के प्रचलन से स्वतः दूर हो गए। नंबर 4, अकबर ने अपने शासन में राजपूतों को ऊंचे मनसब प्रदान किए और उनका समर्थन व सहयोग प्राप्त किया, जिससे मुगल साम्राज्य की जड़ें निरंतर सुदृढ़ होती गईं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। एक राष्ट्र निर्माता के रूप में अकबर महान था, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। एक राष्ट्र निर्माता रूप में अकबर अत्यंत महान था। उसने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में विशेष योग दिया है। उसकी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपूर्व एकता उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम उसने भारत के विभिन्न धर्मों और जातियों के मध्य सद्भाव उत्पन्न किया तथा भारत में प्रचलित धर्मों के प्रति आदर प्रकट किया। दूसरे, उसने अपनी विजय योजनाओं द्वारा केवल उत्तरी भारत पर ही विजय प्राप्त नहीं की, वरन दक्षिण के प्रांतों की विजित कर संपूर्ण भारत एक राजनीतिक इकाई का रूप प्रदान किया। तीसरे, उसने अपने अधीन संपूर्ण प्रदेशों में एक सी न्याय व्यवस्था तथा प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की। चौथे, अकबर ने कला, धर्म और साहित्य के क्षेत्र में समन्वय तथा मिश्रित संस्कृति और प्रोत्साहन दिया। उसने स्वीकार किया कि सम्राट को अपनी प्रजा पर धार्मिक, जातीय और सांप्रदायिक भेदभाव के बिना शासन करना चाहिए। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के शब्दों में देखें तो उसने संयुक्त भारत की कल्पना की थी और उसे व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए उसने कड़ा परिश्रम किया। वह मात्र राजनीतिक एकता से ही संतुष्ट न था, वरन उसने सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एकता के जरिए उसे और संभव हो सके तो धार्मिक एकरूपता के जरिए मजबूत करने का प्रयत्न किया। उस युग का कोई भी सम्राट इस महान आदेशों से प्रेरित ना हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं, जो कि 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। जहांगीर द्वारा घोषित 12 अध्यादेशों के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? तो जानते हैं, जहांगीर के अध्यादेशों की संख्या 12 थी, जिनका वर्णन निम्नवत किया जा सकता है। नंबर 1, कुछ मादक द्रव्यों के उत्पादन व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया तथा उनके प्रकार के कर एवं दंड समाप्त कर दिए गए। नंबर 2, चोरों और डाकुओं से साम्राज्य की रक्षा करने के लिए समुचित व्यवस्था की। नंबर 3, सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद और कुओं को बनाने के आदेश दिए। नंबर 4, जहांगीर ने यह घोषणा की कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति बिना किसी बाधा के उसके उत्तराधिकारियों को सौंप दी जाए। नंबर 5, जहांगीर ने सुरक्षा व अन्य
मादक द्रव्यों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए आदेश दिए। नंबर 6, सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी के मकान पर बलपूर्वक अधिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नंबर 7, नाक व कान काटने का दंड समाप्त कर दिया गया। नंबर 8, अस्पतालों का निर्माण किया गया तथा यहाँ रोगियों के इलाज के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। नंबर 9, सरकारी अधिकारियों को किसानों की उपजाऊ भूमि लेने के लिए निषेध कर दिया गया। नंबर 10, जहांगीर ने यह आज्ञा जारी की कि बिना उसकी आज्ञा के कोई भी जागीरदार अथवा परगनाधीश अपने परगने में किसी व्यक्ति के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकेगा। वही नंबर 11 पर जहांगीर ने बृहस्पतिवार एवं रविवार को पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया। नंबर 12, जहांगीर ने अपने पिता के काल से चले आ रहे कर्मचारियों एवं जागीरदारों को उनके अपने पूर्व पदों पर ही बना रहने दिया। ये सारे नियम थे। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। मध्यकाल के प्रमुख 4 करों का वर्णन कीजिए। 2015 में भी आया है, 2019 में भी आया है। अथवा टिप्पणी लिखिए, जजिया कर, खुम्स, खराज। तो ये सभी जो कर थे उनके बारे में आइए पढ़ लेते हैं। भूराजस्व के अतिरिक्त अन्य कर भी अंतकाल में दिए जाते थे। नंबर 1, जजिया कर। 712 ईसा पूर्व ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर यह कर लगाया था। यह कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर पहली बार यह कर लगाया। 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे बंद कर दिया था। नंबर 2, खुम्स। इसे माले गनीमह भी कहा जाता था, जिसके 1/5 भाग पर राज्य तथा 4/5 भाग पर सैनिकों का हक होता था। मूलतः यह लूट का धन होता था। नंबर 3, जकात। यह मुस्लिमों से दिया जाने वाला कर था। प्रत्येक मुस्लिम को अपनी चल अचल संपत्ति की मात्रा एवं मूल्यों का 1/40 भाग जकात के रूप में देना होता था। नंबर 4, खराज। यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो कि सीधे सम्राट के खजाने में जमा होता था। आइए अब हम नंबर 30 क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, यदि आप इसी तरह के अन्य पार्ट्स या अन्य विषय से संबंधित प्रत्येक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ आपको सभी तरह की वीडियोज उपलब्ध मिल जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। जहांगीर के शासन में हुए खुसरो के विद्रोह का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यहाँ आंसर है, शाहजादा खुसरो के विद्रोह की घटना जहांगीर के शासनकाल की प्रमुख घटना के रूप में जानी जाती है। खुसरो अजीज कोका का दामाद तथा राजा मान सिंह का भांजा था। चूंकि खुसरो को इन लोगों का संरक्षण प्राप्त था, इस कारण जैसे ही खुसरो का पिता जहांगीर मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, उसी समय इसी बहाने से 6 अप्रैल 1606 ईस्वी को खुसरो आगरा के महल से निकल भागा और पंजाब पहुंचा। वहां उसने सिखों के गुरु अर्जुन देव से मिलकर जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर के विरुद्ध हुए खुसरो के इस विद्रोह में लाहौर का दीवान अब्दुल रहमान उसके साथ था। उसने लाहौर के किले को घेर लिया, किंतु उसे सफलता ना मिली। जहांगीर को जब यह सूचना मिली तो उसने विद्रोह का दमन करने के लिए उसका पीछा किया। भैरोबाल नामक स्थान पर जहांगीर और उसके पुत्र खुसरो के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो को पराजय का सामना करना पड़ा। पराजित होकर वह काबुल की ओर भागा, लेकिन शाहपुर के निकट चिनाब नदी को पार करते समय उसे बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर खुसरो को कारागार में डाल दिया गया और उसके सहपाठियों को कठोर दंड दिया गया। तो इस तरह से हमने टॉप 30 क्वेश्चन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। पार्ट फर्स्ट सेकंड को आप जल्दी से देखिए चैनल की प्लेलिस्ट में। 4th 5th पार्ट को भी आप जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।